जय हिंद दोस्तों। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2025 में फर्जी आवेदनों पर लग चुकी है बैन। तो देखा जाए आवास के तहत कौन परिवार पात्रता की श्रेणी में आते हैं और देखा जाए तो किन परिवारों को आवास का लाभ मिलेगा, आवेदन कैसे होंगे। एआई की मदद से होगा आवास का आवेदन के जियो ट्रैकिंग। जो आवास योजना के आवेदन चल रहे हैं सर्वे के दौरान उन पात्र परिवारों का एआई के माध्यम से होगा आवास का सर्वे, नया सर्वे। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एआई के माध्यम से कैसे सर्वे होगा, एआई के माध्यम से क्या पात्र परिवारों को लाभ मिलेगा, किन परिवारों को लाभ मिलेगा, तो एआई क्या है, यह भी सारी कुछ प्रक्रिया हम बताएंगे। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र परिवारों को और फर्जी आवास के आवेदन होंगे रिजेक्ट। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में चल रहा है 2025 का नया सर्वे, और देखा जाए तो 2018 में नया सर्वे हुआ था। जिन परिवारों का आवास के तहत सर्वे हुआ था लिस्ट में नाम जुड़ा था। फर्जीवाड़े के अनुसार देखा जाए तो अपात्र परिवारों का भी नाम जुड़ चुका था पिछले 2018 के सर्वे में। तो 2025 के सर्वे में अब ऐसा नहीं होगा, एआई के माध्यम से होगा डबल से सर्वे। जो ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के अधिकारी गण सर्वेयर जो घूम रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, उनके द्वारा अपात्र लोगों का भी अगर सर्वे कर दिया जाता है तो एआई के माध्यम से उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो परिवार पात्रता की श्रेणी में आते हैं उन्हें ही लाभ मिल पाएगा। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र परिवार ही आवेदन के लिए संपर्क करें अपनी ग्राम पंचायत में। अपात्र की स्थिति में अगर हो, अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार अपात्र हो या पात्र हो, यह आप भी जानकारी ले सकते हो। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्रता की श्रेणी में देखा जाए तो गरीब परिवार रहते हैं, कच्चा मकान आता है, मकान में कितने कमरे हैं, 1 या 2, और देखा जाए तो इनकम कितनी है। इनकम देखा जाए तो 1 लाख सालाना इनकम 1 लाख से कम है पूरे परिवार की, और मजदूरी करते हैं। ऐसे परिवारों को आवास के तहत नए सर्वे के दौरान जोड़ा जा रहा है। और इससे अधिक देखा जाए तो मकान पक्का है लेकिन चद्दर वाला है, और किसी कार्य से कोई परिवार का सदस्य 10,000 रुपये महीने से कमा रहा है, और घर में मोटरसाइकिल भी है, और देखा जाए तो ज़मीन नहीं है, घर में कोई परिवार का सदस्य सरकारी कर्मचारी नहीं है, आयकर दाता नहीं है, तो ऐसे परिवारों को भी पात्रता की श्रेणी में लिया जा रहा है। लेकिन काफ़ी सारे परिवार ऐसे हैं जो कुछ थोड़े बहुत रुपए देकर अपात्र की श्रेणी में आते हैं, लेकिन सर्वे के दौरान अपना आवेदन डलवा देते हैं, ऑनलाइन करवा देते हैं। तो काफ़ी सारी फर्जी आवेदन भी जमा हो रहे हैं। तो उनको देखा जाए तो उनको अपात्र करने का और लिस्ट में नाम नहीं जोड़ने का, उनको आवास का लाभ नहीं मिलना है। तो इसके लिए एआई की मदद ली जा रही है। एआई की मदद किस प्रकार होगी, एआई सॉफ्टवेयर के द्वारा किस प्रकार आवास की छंटनी होगी अपात्र परिवार और पात्र परिवार का। तो एआई के माध्यम से देखा जाए आप भी लगातार देख रहे हो, और जो भी सरकारी योजनाएं आ रही है उसके तहत आप भी ई-केवाईसी के माध्यम से अपना सारा कुछ विवरण आधार लिंक करवा रहे हो। आधार लिंक आप भी जैसे कि राशन कार्ड से आधार लिंक करवाया होगा, बैंक में आधार लिंक करवाया होगा, पैन कार्ड से आधार लिंक करवाया होगा, और भी देखा जाए तो ज़मीन से संबंधित आधार लिंक होता है। जिनके पास ज़मीन होती है, खेती युक्त ज़मीन होती है, प्लाट होता है, सारी कुछ
आपका जो विवरण होता है, जो भी प्रॉपर्टी होती है, वाहन होते हैं, सभी कुछ आधार कार्ड से लिंक होता है। और आवास का आवेदन जब ऑनलाइन होता है तब भी आपका आधार कार्ड लिया जाता है। आधार कार्ड सभी चीज़ों में अनिवार्य हो चुका है। तो आप भी लगातार समय के साथ देखा जाए तो ई-केवाईसी करवाते जा रहे हो। ई-केवाईसी से सारा कुछ आपका जो भी प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि ज़मीन होती है, प्लाट होता है, गाड़ियाँ होती है, राशन कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, बैंक खाता होता है, सारा कुछ आपका आधार से जुड़ चुका है। तो एआई के माध्यम से आधार कार्ड नंबर से आपका पूरा विवरण सामने आ जाता है। पूरा विवरण सामने आने से जिन परिवारों को देखा जाए तो ज़मीन ज़्यादा है, जैसे कि आवास के तहत 2.5 एकड़ से कम ज़मीन होना चाहिए, लेकिन 2.5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन आ रही है। और काफ़ी सारे परिवार ऐसे हैं जिनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है और आवास योजना में भी आवेदन कर दिया है, तो ऐसे परिवार को भी अपात्र कर दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एआई के माध्यम से छँटनी की जा रही है पात्र परिवार और अपात्र परिवार की। तो आवास के सर्वे के दौरान, जैसे कि 2025 में सर्वे प्रारंभ हो चुका है, काफ़ी सारे परिवारों का सर्वे हो चुका है, लिस्ट में भी नाम जुड़ चुका है और पात्र परिवार को पहली किस्त भी मिल चुकी होगी, क्योंकि आवास का सर्वे 2024 से ही प्रारंभ हो चुका था। 2025 में भी सर्वे चल रहा है और देखा जाए तो 2025 में यह सर्वे चलेगा। 5 सालों तक यह सर्वे चलेगा। 5 साल तक फिर लाभ दिया जाएगा। अगले 5 सालों तक कोई भी सर्वे नहीं होगा। 2030 तक कोई भी सर्वे, नया सर्वे नहीं होगा। जिन परिवारों का लिस्ट में नाम 2025 में जुड़ जाएगा उन परिवारों को आवास का 2030 तक लाभ दिया जाएगा। तो ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे परिवार जो अपनी पात्रता, आर्थिक स्थिति के अनुसार पात्रता की जांच कर सकते हो, वह अपना आवेदन करें। और जो परिवार ऐसे हैं जिनको देखा जाए आर्थिक स्थिति जो भी होती है, जैसे प्रॉपर्टी होती है ज़्यादा होती है, ज़मीन ज़्यादा होती है, बैंक देखा जाए बैंक बैलेंस ज़्यादा होता है, आयकर विभाग, सरकारी कर्मचारी, ऐसी स्थिति में आवास के तहत आवेदन तो सर्वे के दौरान संपूर्ण सबमिट हो जाता है, लेकिन एआई के माध्यम से आपका आवास का आवेदन रिजेक्ट भी हो जाएगा। तो काफ़ी सारे परिवार जो वंचित परिवार होते हैं, अपात्र होते हैं, लेकिन अपात्र की श्रेणी में आ जाते हैं, तो अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब परिवारों का ही आवेदन होगा। फर्जी आवेदन जमा नहीं हो पाएगा। पिछले समय में आप भी देख चुके हैं कि काफ़ी सारे जो अपात्र परिवार है उन्होंने भी आवेदन कर दिया था। ऑफलाइन आवेदन हो रहा था पिछले समय में ऑफलाइन आवेदन से काफ़ी सारे अपात्र परिवारों ने भी आवास का आवेदन दिया और आवास का लाभ भी ले चुके हैं। लेकिन 2025 के नए सर्वे में अब ऐसा नहीं होगा। और भी नए नियम जारी होंगे। नए नियम ग्रामीण क्षेत्र में 2,50,000 का नया अपडेट भी जारी होगा। तो जैसे ही नए अपडेट जारी होते हैं लगातार वीडियो में बने रहे हमारे साथ। अभी तक चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नई अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद।